The great Shakyamuni Buddha, bring your presence down. In the whole universe, the great all Buddha and Bodhisattva, bring your presence down. जो लोग घुटनों के बल बैठ सकते हैं घुटनों के बल बैठ जाएं। जिनको बैठने में ज़्यादा दिक्कत है वो ना बैठे, कोशिश करें घुटनों के बल बैठे। मैं यहाँ से आगे आगे बोलूँगा, आप सभी मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मन मन में या धीमे धीमे नहीं बोलना है, सभी को हल्की सी ऊंची आवाज में बोलना है। सभी का बोलना अनिवार्य है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने और ध्यान से ही बोले। बुद्धं समर सभ्यता कहा जाता है, जिसकी अगुवाई वर्तमान समय में बौद्ध परंपरा बौद्ध सभ्यता करती है, जिसका अर्थ होता है कि यह सभ्यता यह परंपरा गुरु शिष्य परंपरा, जो परंपरा ये कहती है हर व्यक्ति, हर परिवार, हर कुटुंब, हर गांव, हर मोहल्ले का अपना एक गुरु होना चाहिए और गुरु भी श्रेष्ठ होना चाहिए और गुरु का स्थान परिवार में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसलिए इस समस्त संसार में जो जगत गुरु हैं तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने अपने ज्ञान से हर व्यक्ति को जागृत रहने का उपदेश दिया, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष बौद्ध परंपरा के अनुसार पहले हम क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद याचना करेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतीयं कत् सब्बं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। द्वितीयंपि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतीयं कत् सब्बं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। तृतीयंपि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतीयं कत् सब्बं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। सब एक बार नमन करेंगे। अब याचना करेंगे। ओकासा अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासा अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। तृतीयंपि ओकासा
अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं अहं भवन्ते। यहं वन्दामि तहं वेदेता। सभी बोले, सभी बार भगवान बुद्ध को नमन करें। पूरी लाइन को ध्यान से सुने और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 सब एक बार नमन करें। त्रिशला। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। सब एक बार फिर बुद्ध को नमन करें। पंचशील मैं आ गया था, पंचशील बोलूंगा ताकि सभी लोग ध्यान से सुनकर सभी बोल सके। पाणातिपाता वीरमणि। पाणातिपाता वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि। आदिन्नदाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि। मूसावादा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय
वीर्य मज्ज पमाद खाना वीरमणि शिखा पदं समादियामि कृष्ण पंचशील संपूर्ण गमन सभी मेरे बात बोलेंगे साधु 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 सब एक बार मुझको नमन करें और आराम से आलती पालती मारकर आप नीचे कर बैठ जाए। चाहे तो थोड़े थोड़े आगे हो जाए, पीछे भी आगे बैठ एक गृहस्थ जो अपने जीवन से बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, घर के कलेशों से आपस में घर में झगड़े रहते थे। जैसे घर में आपने अक्सर देखा आजकल होता है कि सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, नंद भावत के झगड़े, बहन भाई के झगड़े, दौरानी जिठानी के झगड़े। बार बार समझाता था लेकिन बात सुलझने में नहीं आई, और जब बात सुलझती नहीं दिखाई देती तो फिर जो है झगड़े ज्यादा पड़ने लगे, तो टेंशन रहने लगी, टेंशन रहने लगी तो फिर बीमारियां होने लगी, बीमारियां होने लगी तो डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया। झगड़े ज्यादा हुए तो एक दो बार पुलिस कॉल होती तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ गया। जब इतना विवाद परिवार के अंदर बढ़ा तो किसी पड़ोसन ने आके समझा दिया, करीब तुमने इतना इलाज करा दिया, कुछ कर तो ना रखा घर पे, है ना, कुछ कर तो ना रखा घर पे, तो दिखा दो। अब मरता तो क्या नहीं करता, वो बेचारा बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए वो दर दर लोगों के पास गया, जैसे जैसे लोग बताए उनके पास गया, लेकिन सैकड़ों लोगों के जाने के बाद भी उसकी समस्या जो है वो कसती मस रही, पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके जीवन में, उसके घर में जो दिक्कतें थी, जो परेशानी थी, वो ठीक नहीं। लास्ट में एक व्यक्ति ने, राह चलते व्यक्ति ने बताया कि भाई ये तो बहुत गुण रहते हैं, सुना है उनके बारे में, है तो बड़े साधारण से, पर क्या पता तुम चले जाओ एक बार, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। उसने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया है, मुझे लगता नहीं मेरी समस्या का कोई समाधान मिलने वाला है, मैं जिंदगी से बहुत हताश हो गया, बहुत परेशान हो गया, जैसे आजकल भी लोग हो जाते हैं। खैर वो उस बौद्ध गुरु के पास गया, उससे जाकर देखा कि बड़ा साधारण सा व्यक्ति था, छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी, लकड़ियां काट रहा था। उससे जाकर पूछता है कि आप भी वो बौद्ध गुरु हैं जिनके बारे में मुझे लोगों ने बताया है। उस बौद्ध गुरु ने कहा कि हाँ बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें। उसने अपने घर की सारी परेशानी बताई